सबसे बेहतर लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं फिर से इनसे हार जाऊंगा। अब देखता हूँ भीम और उसके दोस्तों का ज्वालामुखी कैसे बनेगा। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ज्वालामुखी की गहराई देख रहा था। बच्चों, वक्त खत्म हुआ। अब एक एक करके आप अपने ज्वालामुखी में नींबू का रस डाल के मुझे रिएक्शन दिखाओ। पर ध्यान रहे, नींबू के रस की मात्रा अगर अधिक हुई तो बड़ा धमाका हो सकता है। कालिया तैयार? दूसरों की तरह हमारा रिएक्शन टाइटाफिस नहीं हो सकता। तुम तो गए काम से भीम। रुको कालिया। इतना बड़ा रिएक्शन कैसे हो सकता है? ये सब कीचक का किया धरा है चुटकी। उसने हमारे प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी की है। आज बचा ले बेटी, कल से पक्का जिम जाऊंगी। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है भीम। ज्वालामुखी को ठंडा करना होगा। बचाने के लिए शुक्रिया भीम। मुझे माफ करना। तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने क्या क्या कर दिया। कोई बात नहीं कीचक, जीतने में इतना मजा कहाँ आता। मजा आ गया। आज सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। और मुझे तो जलेबी खाने का मन कर रहा है। आइडिया अच्छा है राजू। मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। अरे, ये क्या हो रहा है? ये लोग किससे भाग रहे हैं? कहाँ छुपे हुए हो? सामने आओ और मुझसे मुकाबला करो। हाँ? ये तो डाकू मंगल सिंह की आवाज है। लगता है उसे फिर से सबक सिखाना पड़ेगा। भीम, कहाँ छुपे हुए हो? बाहर आओ, बाहर आओ। तुमसे पंगा लेने आया है मायावी मंगल सिंह। अगर तुम नहीं आए तो मैं ढोलकपुर का ढोल बजा दूंगा। मंगल सिंह, चले जाओ ढोलकपुर से, वरना क्या भीम है? वरना क्या? आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला।
तैयार हो जाओ जादुई धमाके के लिए। छप छपाती छन छन, टिप टिपाता धमाल, शैतानी फुर्र फुव्वारा। लगता है इसने किताब ठीक से नहीं पढ़ी। अरे ये बंद कैसे होता है? मायावी मंगल सिंह, जमीन के अंदर किसे ढूंढ रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ। मेरी गर्दन, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मुझ पर हंसो, हैं? अभी निकालता हूँ तुम्हारी हंसी। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये फिर कुछ ऊटपटांग करने वाला है। आलू बैंगन मूंगफली, दीवार पे चिपकी छिपकली, चुलबुली बुलबुली, हड़फड़ाता विनाश, मायावी तूफान। मायावी तूफान? ये क्या बकवास है? ये क्या बकवास है? मैंने मायावी तूफान मांगा था। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर आएगा? आएगा तो जरूर, मगर भीम, मंगल सिंह को जादुई किताब मिली कहाँ से? अरे जल्दी भागो तुम दोनों। भीम पीछे ही होगा, भागो। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना मैं कुछ नहीं लौटाऊंगा। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। ये जादुई जंजीर है और अब ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। दुनिया का कोई भी पहलवान इसे तोड़ नहीं सकता। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल, मुझे मामूली डाकू समझ रखा है क्या? मैं मंगल सिंह हूँ। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम दोनों दोस्त बन सकते हो। चलो मेरे साथ। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। ये तो पूरा ही गड़बड़ है। हाँ, सही कहा। हमारे सारे तरीके नाकाम हो गए। मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी जरूरत किस डाकू में है जो मेरे बिना ढोलकपुर को लूटे? हाँ?
लोग यहीं रुको, मैं जाकर सामना करता हूँ। इन बच्चों को रोकना होगा। भून दो इन सबको। इसकी बारी। और ये है ढोलकपुर को लूटने के लिए। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? हाँ बाबा, अब तो हमें माफ कर दीजिए। मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। बच्चों आ जाओ, जल्दी से आओ बच्चों, कुछ नाश्ता कर लें। बिछुका महल बहुत पुराना है और साथ ही इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। और यहाँ की रानी बड़ी कठोर थी। रानी और उसके पालतू ने लोगों को बहुत परेशान किया। फिर एक शक्तिशाली बाबा ने रानी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। पर जादू की मदद से बंधन लगा दिया कि रानी सिर्फ तभी वापस ठीक हो पाएगी जब उसकी जगह कोई और मूर्ति बन जाएगा। रानी के पालतू उसकी मूर्ति को लेके एक गुप्त जगह पर छुप गए। लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही समोसे खा लिए। अब मुझे बड़ी नींद आ रही है। एक जरा सी झपकी ले लेता हूँ। हाँ, ये तो दरवाजे की तरह लग रहा है। लेकिन ये खुल क्यों नहीं रहा है? ओह, लगता है ये दरवाजा खुलने की पहेली है। लगता है ये दरवाजा सिर्फ पहेली सुलझाने से खुलता है। यहाँ कुछ चित्र हैं। ये ढोल है, ये पौधा, माला और हीरा। समझ गया दोस्तों, इन चित्रों को उनके सामान चित्रों के साथ रखना है। देखो, हो रही चुटकी। चलो दोस्तों, मुझे बचाओ, ये बिच्छू मुझ पर जादू कर रहे हैं। ये मुझे पत्थर की मूर्ति बनाकर अपनी रानी को वापस लाने वाले हैं। ये चुटकी क्या बोल रही है? चुटकी ठीक कह रही है। आगे दीवार पर चित्र देखो। चुटकी को यहाँ से बाहर निकालना होगा। हाँ, पर कैसे? पीछे हो। कालिया, पीछे आ जाओ। कालिया, भागो। मुझे बचाओ। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। हाँ? अब पहली बारिश के
स्वागत के लिए क्यों तैयारी कर रहे हैं? लगता नहीं कि जल्दी बारिश होगी। ओहो, ऐसा मत बोल राजू। बिजली कड़केगी, बारिश बरसेगी, फिर मालपुआ मिलेगा। बारिश अब हो या ना हो, हमें सब तैयार रखना चाहिए। टुनटुन मौसी के साथ पहली बारिश के रिवाज के मालपुए बनाने की जिद हमारी ही थी। चलो गेहूं पिसवाना शुरू कर दो। बोलो दम लगा के हईशा। दम लगा के हईशा। ये लो ढोलू, इतनी मेहनत कर रहे हो, थोड़े मजे करके करो। ये कोई पिद्दियों का काम नहीं, मैं फटाफट करके दिखाता हूँ। जादूगर से मशहूर उसकी टोपी है। डराते क्यों हो? कौन हो तुम लोग? हम जादूगर गोगा का जादू देखने आए थे। दरवाजा खुला देखा तो उनसे मिलने चले आए। लेकिन आप कौन हो? दर्शक है लकी, यही समय है अपना हुनर दिखाने का। मैं जादूगर गोगा का असिस्टेंट जादूगर लकी। जादू की कसम। ओह, तुम भी जादूगर हो? तुम्हें तो जादूगर गोगा जैसे जादू आते होंगे। लेकिन निकला यहाँ से। वो बलून नहीं है, खोपड़ी है। हम जादूगर गोगा का ही जादू देख लेंगे। कैसा लगा मेरा जादू? बहुत जोर से लगा मेरे भाई। लेकिन ये कौन सी जगह है? और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये जादू नगरी है। बाहर जाने का रास्ता नहीं पता। लकी, तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? ये सैंड क्लॉक है। अगर सैंड क्लॉक की सारी रेत गिरने से पहले हम लोग बाहर नहीं निकले तो हम हमेशा के लिए यहीं अटक जाएंगे। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। वो देखो चाबी। अरे ये तो रेत का राक्षस बनता जा रहा है। खुल गया। चलो सब बाहर। बच गए। आज तो जादूगर गोगा का जादू शुरू हो गया है। जल्दी चलो। आज के लिए काफी जादू देख लिया। नहीं, और जादू नहीं। मौसी, खेत से चुन चुन कर सबसे ताजे गाजर ले आया हूँ। ठीक
किया बच्चों, इसका हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। हाँ? ये तो कोई पुराना खेल लगता है। कहाँ मिला तुम्हें ये? गाजर के खेत में। ये खेल जमीन के नीचे गड़ा था। राजू ने खुदाई की तो उससे बाहर निकल आया। सबको डराने में आता है इसे मजा। देखो इसे, ये है तुम्हारी सजा। क्यों जगाया मुझे? इस आफत को हमें फिर से जमीन के नीचे गाड़ देना चाहिए। अब इस खतरनाक खेल को कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जिसने खेल पूरा न किया उस पर आएगी बड़ी समस्या। अगर हम खेले तो मुसीबत, और ना खेले तो और बड़ी मुसीबत। अब क्या इससे छुटकारा कैसे पाए? हमें खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। दोस्तों, खेल के पीछे के भाग में कुछ लिखा हुआ है। खेल को समाप्त करो उसे उसके डिब्बे में डालकर। वो डिब्बा जिसपे है चांदी के पर। कौन सा डिब्बा? कहाँ है ये डिब्बा? जरूर वो डिब्बा वहीं जमीन में होगा जहाँ पर हमें ये खेल मिला था। शायद जमीन को थोड़ा और खोदने पर हमें वो डिब्बा मिल जाए। राजू, डिब्बा मिल गया। ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं कभी किसी अनजान खेल को घर लाना तो दूर, उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। चलो, अब इस मुसीबत को ठिकाने लगाते हैं। हाँ? कैसा अजीब आदमी है, खिड़की से फर्नीचर निकाल रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, अभी देखता हूँ। इतनी मेहनत करके बदन पे तेल लगा के चोरी करने आता है तेली राम, ताकि कोई पकड़ ना सके। लेकिन मिलता क्या है? ये पुराना फर्नीचर तेल लगा के। तेल की वजह से तो मेरे ही हाथों से चीजें फिसल रही है। तेल लगा के। इतनी भी जल्दी क्या है तेली राम? अभी तुम्हारा तेल निकालना बाकी है। इसे तो कहीं और रखा था, यहाँ कैसे आ गई? हाँ? एक तो तेलीराम हाथ से निकल गया और उसके चक्कर में टाइम भी हाथ से निकल गया। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे, पर पहले ये कुर्सी वापस रख दूं। सुनो, क्या तुम्हें पता है? क्या तुम्हें पता है?
कुर्सी यहाँ कैसे? और इस पर तो सिर्फ भीम के कपड़े हैं। हमारे सूखे कपड़े कहाँ गए? पर ये तो वही कुर्सी है जिसे मैंने चोरी होने से बचाया था। चोर तो भाग गया था, पर मुझे अच्छी तरह याद है ये कुर्सी मैं वहीं छोड़ आया था। लगता है कुर्सी में ऐसा वैसा नहीं, कोई कलाबाज भूत है। अच्छा, तो कलाबाज कुर्सी हमें बताने की कोशिश कर रही थी कि उस चोर ने हमारे कपड़े चुराए हैं। जादुई कुर्सी, अगर पहले पता होता कि तुम में जादू है तो अच्छे दाम में बेच देता। तेल लगा के। तुमने मेरे दोस्तों के कपड़े चुराए, अब मैं तुम्हें तेल लगी कढ़ाई की तरह धोऊंगा तेलीराम। मैं फिसल नहीं रहा हूँ तेल लगा के। मेरा सारा तेल धुल गया। अरे माफ करना कलाबाज कुर्सी, मैं तुम्हारे इशारे समझ नहीं पाया। अब हम सबको घर चलना चाहिए। चलो, क्यों ना तुम भी हमारे साथ चलो। पिताजी फूलों का गुलदस्ता देखकर कितने खुश होंगे ना? हाँ, लेकिन इस साल कितने कम फूल खिले हैं ना? सुबह से बस इतने ही इकट्ठे हुए हैं। सब थक गए हो तो थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, फिर जमकर फूल चुनेंगे। मैं तो बहुत थक गया। इन फूलों से अच्छा तो हम ये गुब्बारे ही ले जाते। उतने समय में मैं घर पर कसरत भी कर लेता।